तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी मैं आया हूं प्रतापगढ़ जिले के पट्टी क्षेत्र के महदहा गांव में। ये जो गांव है और ये जो स्थान है जिस जगह पे आज मैं आया हूं, इसका सीधा संबंध मध्य पाषाण काल युग से बताया जाता है। बात यह है सन 1977 और 78 के दौरान यहाँ पर एक नहर की खुदाई की जा रही थी और खुदाई करने के दौरान यहाँ पे 11 से 12 फुट के लंबे मानव शरीर के नर कंकाल, हड्डियाँ, अस्थिपंजर और मिले हैं मानव शरीर खोपड़ी के कुछ अवशेष जिनका वज़न तकरीबन 10 किलो बताया जाता है। और इसका जिक्र अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया। उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सराय नाहर और महदहा किससे संबंधित है, ये मध्य पाषाण काल युग से संबंधित है, उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसका जिक्र अगर आप केसी सर की ओझा, जो केसी सर ओझा की बुक्स हैं उनको आप पढ़ेंगे तो उनकी बुक में भी इसका जिक्र किया गया है, इस जगह का जिक्र किया गया है। और जो भी यहाँ पे अवशेष मिले थे, अस्थिपंजर, हड्डियाँ मिले थे, जो नरकंकाल मिले थे, फिर वहाँ से लखनऊ से पुरातत्व विभाग की टीम आई इस जगह पे और इस सारे एरिया को कवर कर दिया। और कवर करने के दौरान यहाँ पे जो भी अवशेष मिले हैं उनको इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद यहाँ से वो लखनऊ ले गया और रिसर्च किया। और इस पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो भी अवशेष मिल रहे हैं ये तकरीबन आज से 9 से 10 हज़ार वर्ष पुराने मध्य पाषाण काल युग के हैं। और ये पूरा, तब से आप देख सकते हो, ये पूरा एरिया बैरिकेड कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है, तार से, कटीले तार से यहाँ पे बना गया। और यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया। अभी मैं बोर्ड के पास चलता हूँ और दिखाता हूँ इस बोर्ड में जो लिखा गया है। और इधर आप देख सकते हो, इस बोर्ड में लिखा गया है मध्य पाषाण कालीन इस स्थल पर वर्ष 1977 और 78 तथा 78 से 1979 में उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन कार्य से प्राप्त अवशेषों में कब्रों का उल्लेखनीय है। इन कब्रों से मिले अस्थिपंजर सब पूर्व से पश्चिम की दिशा में दफनाए गए हैं। और देख सकते हो इसमें कुछ धुंधला टाइप दिख रहा है इस बोर्ड में जो लिखा गया है। और गले में हड्डी के बने हुए हार भी पाए गए हैं खुदाई के दौरान। और जो ये नरकंकाल मिले हैं, अस्थिपंजर मिले, जिसमें जो पुरुषों की हाइट जो मापी गई थी पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा, यहाँ पे भी उसका जिक्र किया गया। बोर्ड में आप देख सकते हो, यहाँ लिखा गया जो पुरुषों की हाइट है वो 1.92 मीटर ना मापी गया। और जो स्त्रियों की औसतन ऊंचाई जो मापी गई, लंबाई मापी गई, वो है 1.78 मीटर। आप इधर कुछ देख सकते हो, इसका जिक्र किए गए। लघु उपकरण और छोटे पत्थर की हड्डियों के यहाँ नरकंकाल पाए गए हैं तथा जानवरों की हड्डियों के अतिरिक्त यहाँ पे कुछ चूल्हे भी पाए गए हैं। और कुछ दूधला टाइप दिख रहा है। यहाँ पे पशु पक्षियों की आधी जली हुई हड्डियाँ पाई गई हैं, उनके शरीर पाए गए हैं। और यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें क्वेश्चन और देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में वो कौन सी जगह है, वो कौन सा स्थान है जिसमें खुदाई के दौरान मानव शरीर के जो कंकाल मिले थे, नरकंकाल मिले थे, उनको पूर्व से पश्चिम की दिशा में दफनाया गया था। हमारे यहाँ जो अपने यहाँ दफनाया जाता है जनरली वो उत्तर से दक्षिण की दिशा में दफनाया जाता है। जिनका सर उत्तर की दिशा में होता है और जो पैर होता है वो दक्षिण की दिशा में होता है। और यहाँ पे इस जगह पे जो अस्थिपंजर मिले थे उनका जो सर है वो पूर्व पश्चिम की दिशा में था और उनका जो पैर हो वो पूर्व की दिशा में था। यहाँ से महदहा के बाद जो सराय नाहर में खुदाई करवाई गई थी वो भी प्रतापगढ़ ज़िले में है। यहाँ से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूरी पे है सराय नाहर। और यहाँ पे जो खुदाई करवाई गई थी वहाँ पे जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे श्री केसी ओझा सर, और उन्होंने जो खुदाई करवाई थी, उन्होंने फिर खुदाई करने के दौरान उन्होंने भी निष्कर्ष निकाला था कि ये जो अवशेष हैं ये मध्य पाषाण काल युग के लगभग 10 हज़ार वर्ष पुराने हैं। और आज भी यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे इसकी रिसर्च करने के लिए। अभी भी पौराणिक कथा के अनुसार इसका जिक्र करने के तो पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र किया गया है। अध्याय 14 से 24 तक के संदर्भ में अगर इसका बात करें तो इसका जिक्र किया गया है। वहाँ पे जब पांडव अज्ञातवास के लिए जा रहे तो अज्ञातवास के समय यहाँ से 5 किलोमीटर दूर 12D गांव में एक राजा विराट का महल है। और उस पांडव जो थे वहाँ राजा विराट के महल में आए थे और उन्होंने अपना वेश बदल के
यहाँ पे महल में, और उनके साथ द्रौपदी भी थी। और उन्होंने भेष धारण कर रानी की, जो यहाँ की रानी थी सुदेशड़ा की सेवा करती थी। उसके दौरान कीचक, जो राजा विराट के सेनापति थे, उसने द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके उपरांत भीम जो थे, भीम ने कीचक का वध कर दिया। और वध करने के बाद जो उनके उप कीचक थे, जो उनके सैनिक थे, वहाँ से वो भागते हुए इस जगह पे आए, महदहा गांव के इस जगह पे आए, और भीम ने उनको वहाँ से भगाकर यहाँ पे लाया और इनका यहीं पे वध कर दिया और कुछ दिया गया। और फिर उन्होंने यहाँ पे लखनऊ से एक सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पे नियुक्ति की, जो इसकी देखभाल के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। और कटीले तारों से इसको चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, घेर दिया गया। इधर कुछ इस तरह से देख सकते हो। और यहाँ पे जब अवशेष मिल रहे थे और जो नरकंकाल मिल रहे थे, हड्डियाँ मिल रही थी, हड्डियों के मिलने के बाद यहाँ पे नहर की खुदाई को बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया। और इसके बगल में आप देख सकते हो, इधर से फिर नहर की खुदाई की गई और यहाँ से नए नहर का निर्माण करवाया गया, जो आज भी यहाँ पे मौजूद है और हमें देखने को मिलती है। और ये एरिया जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, क्योंकि जो थे उनको पुरातत्व विभाग ने इनका ट्रांसफ़र यहाँ से सराय नहर कर दिया और सराय नहर से इनको फिर वापस लखनऊ बुला लिया। अब शायद इनका रिटायरमेंट भी हो चुका है। अब ना तो इस जगह पे कोई इसकी देखभाल करने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए है। अब इसको सरकार के लापरवाही का शायद यही नतीजा है कि इतने अवशेष मिलने के बाद, इसका हिस्ट्री में इतना जिक्र होने के बाद, आज ये जो पूरा एरिया है इसको मात्र एक ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और ना तो